सेवा, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। परम पूज्य हमारे आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का उपदेश का सूत्र है राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। चैतन्य महाप्रभु का भी एक सूत्र है नामे रुचि जीवे दया। दोनों बातें एक ही हैं, नामे रुचि जीवे दया। नरसिंह जी क्या कहते हैं, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पर आई जाने, अन्यथा वो वैष्णव कहलानी होगी नहीं। शब्द अलग अलग हैं अपने अपने महापुरुषों के, लेकिन भाव एक ही है। अभी हम सुन रहे थे, एक महापुरुष कह रहे थे, बड़ी सिद्धा हुई है 19वीं सदी की एक अद्वितीय महापुरुष भक्ता माता हुई है चंद्रकला माता जी सीतामढ़ी में, जनकपुर धाम। उन्होंने लक्ष्मण किले में किलाती जी मामा जी के बीच में सत्संग के बीच में कहा था कि संत सेवा का कितना महत्व है। शत्रुघ्न लाल जी संत सेवा करते थे, भगवान की सेवा नहीं करते थे, भरत जी की सेवा करते थे। उन्होंने कभी राम जी की तरफ देखा नहीं, पर राम जी के सबसे ज्यादा लाड़ले वो थे। लखन लाल जी राम जी की सेवा करते थे, वो लाड़ले थे, पर सबसे ज्यादा लाड़ले थे शत्रुघ्न लाल जी। क्यों? वो एक संत की सेवा करते थे। तो माता जी ने कहा था कि भगवान के भक्त तो कभी थोड़ा नीचे ढलते हुए भी देखे गए हैं, लेकिन जो संतों की सेवा करते हैं वो ठाकुर जी के अत्यंत लाड़ले होते हैं। क्यों? ठीक इसी प्रकार से समझने में भक्तमाल में जो सार है, गर्भगत संत सुंदरी माई, संतों के हृदय में भगवान कैसे बैठे हुए हैं, जैसे एक माता के गर्भ में गर्भस्थ शिशु। तो शिशु रूपी गर्भस्थ शिशु रूपी परमात्मा संत के हृदय में बैठा है, उसकी सेवा करने से वो पुष्ट हो रहा है। हम चाहें गर्भस्थ शिशु को भोजन कराएं, संभव नहीं, पर माँ को भोजन करा देंगे तो उसके रस से वो पुष्ट हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से संत की सेवा से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में आया है कि भगवान के भक्त साकेत धाम जाते हैं, उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, ले जाते हैं विमान में बैठाकर। लेकिन जो संतों का सेवक होता है, जो भक्त भगवान की आराधना करता है, उसको तो भगवान के पार्षद लेने आते हैं। और जो साधक संतों की सेवा करता है, भगवान की सेवा को कम और संतों की सेवा को ज्यादा करता है, तो वो ज्यादा लाडला होता है ठाकुर जी का। और उसको लेने के लिए तो साक्षात ठाकुर जी आते हैं, अपनी गोदी में ले जाते हैं। तो हम अपने मन को कैसे रोकें कि हमारा मन किसी स्त्री को देखकर ना दौड़े, किसी धन को देख के ना दौड़े। ये तभी संभव है जब हम अपने मन को भगवान तरफ मोड़ेंगे, अति सत्संग करेंगे, शुद्ध सत्संग। सत्संग के भी प्रकार हैं, सत्संग की भी श्रेणियां हैं। अगर हम जिस स्थिति में है, भजन की स्थिति में, साधना की स्थिति में है, जिस सीढ़ी पर है, हमको अपनी से ऊंची ऊपर उठी हुई सीढ़ी पर जो है महापुरुष, उनका सत्संग करना चाहिए। तब तो हमारा प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगी। अन्यथा क्या होगा? जो निचले स्तर पर हैं, जिनकी स्थिति साधना में, तो वो उनके हृदय में अगर लोकेशना है, धन की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, ऐसे लोगों का हम अगर सत्संग कर रहे हैं, उनके जीवन में भजन, साधना, भगवत प्रेम, भगवत विरह कुछ नहीं है, तो हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हमको पूरा लाभ तब मिलेगा जब जिनका भजनमय, भक्तिमय, प्रेममय, त्यागमय जीवन है, जो बोल रहे हैं उनके जीवन में धारण किए हुए, वो जीवन जी रहे हैं, सत्य
बोलना चाहिए। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो जीवन में सत्य बोलते हैं। भजन करना चाहिए बेटा, भजन करो, भजन ही सार है। अगर वो बोल रहे हैं तो उन्होंने अपने जीवन में भजन उतार रखा है, तो वो असर करेगा हमारे ऊपर। जो दुर्लभ कहा गया सत्संग को, अति दुर्लभ कहा गया सत्संग को, अमोघ कहा गया। दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। सत्संग, संत का संग अमोघ होता है, दुर्लभ है। सच्चे संत का संग दुर्लभ है। संत जल्दी, भगवत प्रेमी संत मिलते कहाँ हैं? वो रास्ते चलते नहीं घूमते मिलते, दुर्लभ है। नकली पाखंडी है, हमारे जैसे ढोंगी आडंबर करने वाले तो भेषधारी तो गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे भजनानंदी संत दुर्लभ है। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। भगवत रसिक जी क्या कहते हैं? भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। शराबी की बातें तो शराबी समझता है। तो ऐसा ये शराब है, ये प्रेमासव है, ये ब्रह्मानंद का अमृत, ये प्रेमामृत, ये भी आसव है। उस शराब को शराब पीने वाले तो रोज पीते हैं और उनका नशा उतर जाता है, पर इस आसव को पीने वाला तो इस बोतल को पीने वाला तो जिंदगी भर नशा में रहता है, उसका फिर नशा उतरता नहीं है। और वो उसका संग जो करता है वो भी दीवाना हो जाता है, उसका भी दुनिया की आसक्ति छूट जाती है और भगवान की आसक्ति उसको हवा लगने से, उसके परमाणुओं से, उसकी वाणी से लाखों जीवों का कल्याण हो जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी है पंच कृपा कहा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते थे हमारे ऊपर भगवान की 5 कृपाएं हैं मानव शरीर के ऊपर, पर इसमें सबसे बड़ी कृपा है एक स्वकृपा। शास्त्र हम पढ़ते हैं, शास्त्र मिल जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनसे कृपा होती है, भगवान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। संत कृपा होती है, संत हमें उपदेश देते हैं, सत्संग करते हैं, हम लाभ मिलता है, साधना आगे बढ़ती है। गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा, गुरु मंत्र मिला, गुरु साधना मिली, गुरु का उपदेश मिला, गुरु की कृपा हुई, उन्होंने कहा बेटा भजन करो, हम भजन करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। ये सब कृपाएं जुड़ती जा रही हैं और आखिरी में आएगी पांचवी कृपा, स्वकृपा। स्वकृपा क्या है भाई? हमारे ऊपर कृपा। हमने आज तक जो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन